हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 खोलकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 8 संज्ञा विकार खोलकर बैठ जाएं। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में संज्ञा विकार के लिंग, वचन, कारक आदि विषयों पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम संज्ञा विकार की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज 62 निकाल लीजिए। अभ्यास, पहली एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम पाठ की रीडिंग के दौरान परिभाषाओं के रूप में डिस्कस कर आए हैं। तो चलिए एक बार मैं आपके लिए इन सभी प्रश्नों को फिर से पढ़ देती हूँ। पहला, लिंग की परिभाषा लिखिए। दूसरा, लिंग के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा, वचन किसे कहते हैं। चौथा, एक वचन तथा बहुवचन में अंतर बताइए। पांचवा, कारक की परिभाषा लिखिए। छठा, करण कारक तथा अपादान कारक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प पर सही लगाइए। बच्चों, यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके साथ आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, यानी विकल्प दिए गए हैं। तो आपने सही विकल्प को ढूंढकर सही का निशान लगाना है और उसे अंडरलाइन भी करना है। क नंबर देखिए, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले प्रश्न का उत्तर सॉल्व करके रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा नित्य स्त्रीलिंग। तो मैंने इसको सही का निशान लगाया है और इसे अंडरलाइन भी किया है। तो आपने भी प्रश्नों के सही विकल्प ढूंढकर उन्हें सही का निशान लगाना है और अंडरलाइन करना है। मैं आपके लिए इन सभी प्रश्नों को उनके विकल्पों सहित पढ़ देती हूँ। ख, जिस शब्द का प्रयोग दोनों वचनों में एक समान रहता है वह है ऋषि, धातु, कपड़ा, ऋतु। ग, कारक को प्रकट करने वाले कारक चिन्ह कहलाते हैं अधिकरण, परसर्ग, कर्म, कर्ता। घ, वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कहते हैं करण, कर्ता, संबंध, अधिकरण। तो चलिए बच्चों अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पुनः मीन्स दोबारा लिखिए। क, आज मेरी नानी आने वाली हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले वाक्य का लिंग बदलकर उसे दोबारा लिखा है। नानी शब्द का लिंग बदलकर बन गया नाना और मेरी शब्द का लिंग बदलकर बन गया मेरे। तो वाक्य बना आज मेरे नाना आने वाले हैं, पूर्ण विराम। चलिए अगले वाक्य भी मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो आपने स्वयं इन वाक्यों को सॉल्व करना है और अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में बुक पर लिखना है। मालिक ने नौकर को घर से निकाल दिया। अगला, बंदर सारे केले ले गया। अगला, चूहे ने पूरे घर में उछल कूद मचा रखी है। अगला, लेखक ने बहुत अच्छा लेख लिखा है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं आपने उनके वचन बदल कर लिखने हैं। पहला मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व किया हुआ है, जैसे गोली, गोलियाँ, ग को ओ, ल को छोटी ई, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, गोलियाँ। बच्चों, बाकी के शब्द आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। डॉक्टर, कपड़ा, सेना, वस्तु, पलक, छात्र, गधा, आँख। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज नंबर 5 पर चलते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी फिलअप्स।
कोष्ठक यानी ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पर आपको फिलिप्स दी गई हैं और उनके सामने 2 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने सही ऑप्शन को चूज़ करना है और रिक्त स्थान में फिल करना है। जैसा पहला मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व किया हुआ है। राहुल की डैश कट गई, पतंग या पतंगे। यहाँ पर सही शब्द होगा पतंग। राहुल की पतंग कट गई। अगले वाक्य आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। ख, उमा की डैश बहुत सुंदर हैं। साड़ी ये साड़ियाँ। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला, आकाश में डैश छाए हुए हैं। बादलों या बादल। अगला, शाम के डैश स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा या बेटे। अगला, भारत को डैश का देश कहते हैं। नदी या नदियों। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्ह को रेखांकित करते हुए कारक भेद लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपने पहले विभक्ति चिन्ह को रेखांकित करना है, फिर उसके कारक के भेद का नाम लिखना है। जैसा पहले मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व किया हुआ है। पिताजी ने रोहन को पढ़ाया। यहाँ पर ने और को 2 परसर्ग हैं यानी विभक्ति चिन्ह है। ने कर्ता कारक है और को कर्म कारक है। तो इसी तरह बच्चों आपने अन्य वाक्यों को पढ़कर उनमें से विभक्ति चिन्ह अलग करने हैं और उनके कारक का नाम लिखना है। मैं ये वाक्य आपकी सुविधा के लिए पढ़ देती हूँ। वायुयान आकाश में उड़ता है। दीदी सुमन के साथ बाजार जा रही है। हे भगवान, तुमने सारी चाय गिरा दी। माँ ने राकेश को समोसे दिए। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, निम्नलिखित परसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग दिए गए हैं। आपने उनसे वाक्य बनाने हैं। पहले प्रसर्ग का मैंने आपके लिए वाक्य बनाकर रखा है। पहला प्रसर्ग है पर। मेज पर पुस्तक रखी है। आप इनसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रसर्ग है में, से, को, के लिए। तो आपने इनसे भी अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में वाक्य बनाने हैं और अपनी पुस्तक पर लिखने हैं। चलिए बच्चों अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सोचो और करो। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपने इन वाक्यों में से विभक्ति चिन्ह छांटकर उसके कारक का नाम लिखना है। जैसे पहला मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। पहला वाक्य है राहुल बस से उतरा। से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है और उसका कारक हुआ अपादान कारक। तो आपने इसी तरह अन्य वाक्यों को पढ़ना है। उसके विभक्ति चिन्हों को पहले अंडरलाइन करना है और उसके सामने उसके कारक का नाम लिख देना है। मैं आपके लिए इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ। नंबर 2, अनु ने गीत गाया। नंबर 3, बंटी पेंसिल से चित्र बनाता है। नंबर 4, रीना दादी के लिए चश्मा लाई। नंबर 5, हे राम यह क्या हो गया। नंबर 6, गिलास में पानी भर दो। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ 8 संज्ञा विकार की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन की। अब आपने इसकी बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व करना है और रिवाइज करना है। हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।